हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीर भान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। और हम आ गए थे यहाँ पे इंडियाज़ नेबर्स, यानी कि भारत के पड़ोसी। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। भारत की साउथ एशिया में बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्थिति है। इंडिया हैज़ 29, यानी कि नहीं 29 नहीं है, अब क्या है 28। कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कितने? 8 यूनियन टेरिटरी। एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। आपने क्या करना है, ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र है और वेस्टर्न समुद्री तटीय क्षेत्र, उसके ऊपर आपने क्या करना है, यूनियन टेरिटरी को फाइंड आउट करना है। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। और स्टेट को आपने फाइंड आउट करना है, कौन सा स्टेट एरिया में सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन आपने करने इसके फाइंड आउट। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। उस स्टेट का भी नाम बताना है जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से किसी भी प्रकार की टच नहीं होती, यानी कि बॉर्डर शेयर नहीं करता, और या फिर जो कोस्ट पे रहता है, यानी कि कोस्टल एरिया पे रहता है, समुद्र तट पे। क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप दैट हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। यानी कि उन स्टेट्स के नाम बताना है इन चारों देशों के साथ जो क्या करते हैं, अपने फ्रंटियर की बॉर्डर लाइन को क्या करते हैं, टच करते हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया क्या करता है, नॉर्थ के वेस्ट में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। चाइना से करता है, तिब्बत से करता है, यानी कि तिब्बत से, नेपाल और भूटान से करता है इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और पूर्वी छोर की ओर वो म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। और हमारे साउथ में 2 आइलैंड कंट्री वो होता है वो देश जिसके चारों ओर वो ज़मीन का टुकड़ा या वो देश जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे बोलते हैं आइलैंड कंट्री, जो कि हमारे यहाँ पे पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यानी कि श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जो नैरो चैनल है, यानी कि जो पानी का जो सी रूट है, यानी कि पानी का जो रास्ता है, उसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट या उसे बोलते हैं द गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जबकि मालदीव्स कहाँ है, हमारे साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप समूह है उसके साउथ में है हमारे यहाँ पे। ये है हमारा ये मैप है हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ से तो हो गया हमारा अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर, ये हो गया हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर, यहाँ पे हो गया हमारा चाइना से बॉर्डर शेयर, ये नेपाल से हो गया, यहाँ पे तिब्बत से हो गया, तिब्बत से ये भूटान से हो गया, ये बांग्लादेश से हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे म्यांमार से हो गया। ये है हमारा आइलैंड नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, और ये है मालदीव, और ये हमारा लक्षद्वीप समूह, और ये है इधर है हमारा अंडमान निकोबार। ये तो हमारे यूनियन टेरिटरी ही है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो बिफोर 1947, क्या आपको पता है 1947 से पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में केवल 2 प्रकार के ही राज्य थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। या तो प्रांतीय राज्य थे या फिर प्रिंसली यानी कि राजाओं के राज्य थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो ये प्रांत थे ना, इनको तो ब्रिटिश ऑफिशियल डायरेक्टली क्या करते थे, रूल करते थे, उनके ऊपर शासन करते थे।
हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, जिनको वाइसरॉय अपॉइंटेड करता था। वहीं दूसरी ओर प्रिंसली स्टेट थे, वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, वो वहाँ के लोकल राजा होता था कोई भी, उसके द्वारा शासन चलाया जाता था वहाँ पे। हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ फॉर लोकल ऑटोनॉमी, जहाँ पे वो क्या करता था, उनकी सॉवरेनिटी का यानी कि अपनी संप्रभुता को वो मानता था और अपने लोकल ऑटोनॉमी यानी कि वो स्वायत्त था, यानी कि वो इतना ज़्यादा अधीन नहीं था अंग्रेज़ों के। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स, इंडिया के अपने पड़ोसियों के साथ बड़े ही क्या है, ज्योग्राफी भूगोलीय व हिस्टोरिकल, यानी कि हिस्टोरिकल मीन्स क्या होता है, हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यूर एटलस, आप फिजिकल मैप देखना एटलस बुक में यानी कि अपने मैप बुक में, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, कैसे रेस्ट ऑफ एशिया, कैसे भारत बाकी एशिया के कंट्री से कैसे वो अलग है। डू यू नो School Bhuvan is a portal provided map-based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources, यानी कि स्कूल भुवन नाम का एक पोर्टल है मैप हम नेट पे, जो कि क्या बताता है, मैप बेस्ड लर्निंग बताता है, अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता पैदा करता है अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, देश के प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट और पर्यावरण, एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनका सतत विकास में क्या सहयोग है। इट इज़ एन इनिशिएटिव भुवन NRSC इसरो बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस, और यह क्या है, NCERT सिलेबस के बेस पे ही है। यू कैन एक्सप्लोर वेरियस मैप ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्टेजेस ऑन HTTP भुवन ऐप NRSC गवर्नमेंट इन MHRD NCERT। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हो। इसमें मैप के बारे में, इंडिया के मैप के बारे में पता लगा सकते हैं, यहाँ के संसाधनों के बारे में। एक्सरसाइज, यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज है, यानी क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल फॉर्मेटिव, यानी इस एक्सरसाइज में आपने राइट आंसर ढूंढना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करने हैं ये, और इसके अंदर ये एक मैप स्किल है, ये मैप स्किल भी करनी है। ये क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। लेसन आज आपका हो गया कंप्लीट, और आपको ये